नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती है। युवाओं को मिल रहा है डबल इंजन सरकारों का फायदा। ये कौन कह रहा है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। जैसे आप लोग उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो आपको मालूम है कि बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। तो इसी को डबल इंजन कह देते हैं। अगर उत्तर प्रदेश से इनकी सरकार चली जाए तो सिंगल इंजन बचेगा। और उत्तर प्रदेश की बात हुई तो बता दो, उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, 8 राज्यों से एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है, सबसे ज़्यादा राज्यों से। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और प्रधानमंत्री मोदी साहब, बनारस इनका लोकसभा क्षेत्र है। तो रोजगार मेला, प्रधानमंत्री ने 71,000 से ज़्यादा युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, और कहा युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का अभियान अनवरत जारी रहेगा। और आज भारत में युवाओं के लिए हो रहा है चौतरफा नए विकास का निर्माण। और नई दिल्ली में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के माध्यम से आप देखेंगे विभिन्न शहरों में रोजगार मेले के अंतर्गत नियुक्त पत्र वितरण समारोह को संबोधित भी किया है। और नवनियुक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण करेगा कर्मयोगी पैरम मॉड्यूल। चलिए ये भी देखिए। और गुजरात में आप देख रहे हैं कि आपकी विधानसभा चुनाव है। कहाँ? गुजरात में। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और आपको मालूम होगा कि गुजरात से ही प्रधानमंत्री मोदी साहब और गृह मंत्री हमारे आते हैं, अमित शाह साहब। 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। 182 सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात का क्षेत्रफल है। इसकी सीमा पाकिस्तान राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है, ये भी याद रखिएगा। तो ये क्यों चर्चा में है? आप देखेंगे सरदार पटेल को अपमानित करने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये हमारे कौन कह रहे हैं? गृह मंत्री साहब कह रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो देश को एक है ना, जो बहुत सारी रियासतें थी, देसी रियासतें थी, सब अपना आज़ाद होने की ख्वाब देख रहे थे। कोई पाकिस्तान में मिलने की ख्वाब देख रहा था। तो उन सबको एक कर भारत में शामिल करना एक बड़ी चुनौती थी। और हमारे पहले होम मिनिस्टर साहब, गृह मंत्री साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही एक काम पूरा किया था। और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। 31 अक्टूबर 1875 में इनका जन्म हुआ था और 15 दिसंबर 1950 में इनकी डेथ हो गई थी, सरदार पटेल की। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो अब चल रही है राजनीति, चल रही है। अयोध्या का टिकट बुक करें राहुल, ये आप देखिए गृह मंत्री साहब तंज कस रहे हैं एक तरह से। प्रदेश स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के मुद्दे पर 14 राज्यों ने भेजे विचार। केंद्र कह रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 19 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक नहीं भेजी राय। केंद्र को इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए मिला है 6 और हफ्ते का समय। ये आपको मालूम होगा कि क्या है? देखिए प्रदेश स्तर यानी कि राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान का मुद्दा हो रहा है। अब राष्ट्रीय स्तर का आप लोग देखते हैं। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या मालूम होना चाहिए कि अभी कई राज्य ऐसे हैं जहां आप देखिए हिंदू भी अल्पसंख्यक है और मुस्लिम बहुसंख्यक है, या दूसरा धर्म आप देखिए कोई बहुसंख्यक है। तो उन्हीं जगह आप देखिए अल्पसंख्यक का दर्जा देने की बात हो रही है। सोनाली फोगाट के 2 सहयोगियों के खिलाफ हत्या का आरोप तय हुआ है। ये सीबीआई ने, आप लोगों को मालूम है कि गोवा में इनकी हत्या हो गई थी। सीबीआई जांच कर रही थी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 1 अप्रैल 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये हरियाणा की थी सोनाली फोगाट, और इनकी हत्या कहाँ? हरियाणा देख लीजिए एक बार पहले। हरियाणा ये है, आप देखेंगे चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। 1 नवंबर 1966 में से राज्य बनाया गया था।
बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में आपका हरियाणा फैला हुआ है। वहीं अगर आप लोग गोवा जाएं तो पणजी इसकी राजधानी है, और आपको मालूम होगा कि गोवा में इनकी डेथ हुई थी। और इसकी सीमा आप देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगती है। और गोवा जाने का ख्वाब देखते रहते हैं लोग, जाना भी चाहिए। 30 मई 1987 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 2, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 37,000 वर्ग किलोमीटर में ये आपका गोवा फैला हुआ है। तो उन्हीं की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलियाई संसद ने लगाई भारत के साथ FTA पर मुहर। यानी कि आप देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, या जिसे मुक्त व्यापार समझौते कहते हैं। और इससे क्या रहता है कि व्यापार को बढ़ावा और मिलता है। ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, बेटी से दुष्कर्म का आरोपित तिहाड़ में कर रहा था मंत्री सत्येंद्र जैन की मसाज। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए जो दिल्ली है, नई दिल्ली इसकी राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इनकी कैबिनेट मंत्री है सत्येंद्र जैन, जो ईडी ने गिरफ्तार किया था कुछ समय पहले मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। उन्हीं की अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जेल में बैठकर, तो उसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें तो आपको बता दूं 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और यहाँ अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हो गए। BK सक्सेना आपको बता दूं दिल्ली के उपराज्यपाल हो गए। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेंगी। चलिए देखते रहिए, चल रहा है आरोप प्रत्यारोप का दौर। गोद लिए बच्चे को भी जैविक संतान की तरह अधिकार है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मामले में दिया निर्णय, कहा दोनों में कोई अंतर नहीं है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को लेकर नहीं किया जा सकता है कोई भेदभाव। अब आप देखिए गोद लिया है तो वो आपका बच्चा ही कहलाएगा, तो उसी को लेकर सभी अधिकार दिए जाएंगे जो एक बच्चे को नॉर्मल दिए जाते हैं। और कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये दिया है फैसला। कर्नाटक का अगर आप लोग देखना चाहें तो दक्षिण भारत में देखिए कर्नाटक है, बेंगलोर इसकी राजधानी है। क्योंकि कर्नाटक भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। देर रात हुआ आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट। ये आपने देखा होगा रोहिणी स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में। सिद्धा वालकर की हत्याकांड का आरोपी है ना ये। सऊदी के रेगिस्तान में धंसा लियोन मेसी का सपना। लियोन मेसी जब अर्जेंटीना से कतर के लिए उड़ते थे तो उन्होंने यही सपना देखा था कि अपने अंतिम प्रयास में वह इस ट्रॉफी को उठाएंगे। लेकिन मंगलवार को ग्रुप सी मुकाबले में सऊदी अरब से पहले हाफ में पिछड़ने के बावजूद अर्जेंटीना को हराकर बड़ा उलटफेर किया है। स्कूल में अब प्री प्राइमरी से बच्चे ही पढ़ेंगे सड़क सुरक्षा का पाठ, और सड़क हादसे और उनमें होने वाली मौतें कम होते देख सरकार का बड़ा फोकस। स्कूलों में बुनियादी स्तर के तहत 3 से 8 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए को दी जाएगी शिक्षा। और जैसे स्वच्छता के प्रति किया जाता है जागरूक, वैसे ही रटाए जाएंगे नियम कायदे। और स्कूली स्तर पर गतिविधियों के जरिए भी बच्चों को दिए जाएंगे इसके संस्कार। आप देखते हैं कि सड़क दुर्घटना में लाखों लोगों की डेथ होती है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और अब मैं तो कहता हूँ कि हर तरह की शिक्षा आप देखिए कि बचपन से ही दे जानी चाहिए, जिससे वो समझ पाए उसकी। असम मेघालय सीमा पर तस्कर की गिरफ्तारी के बाद हिंसा, 6 की मौत हुई है। हत्यारों से लैस भीड़ ने तस्करों को छोड़ने का दबाव बनाया, पुलिस ने फायरिंग की। और घटना के बाद असम पुलिस ने मेघालय सीमा से सटे सभी जिलों को सतर्क किया। इसमें 6 लोगों की मौत भी हुई है, कहते हैं पुलिस फायरिंग में। देखिए असम की बात करें तो असम ये है, दिसपुर इसकी राजधानी है।
इसकी राज्यों में पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है। क्या लगती है? सीमा लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, क्या, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। 2 देशों से, भूटान, बांग्लादेश। विधानसभा में आप देखेंगे कि 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है आपका। और दूसरा आप देखेंगे क्या, मेघालय। तो मेघालय आप लोगों को यही देखने को मिलेगा। मेघालय की सीमा केवल असम से लगती है, एकमात्र राज्य से। और मेघालय की सीमा केवल आप लोगों को एक देश से लगती है, ये है बांग्लादेश आपका। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, आपको मालूम होगा, मेघालय में। मेघालय की शिलोंग राजधानी हो गई। और आप देखेंगे विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, और बी.डी. मिश्रा यहाँ की राज्यपाल हैं। 22,429 वर्ग किलोमीटर में आपका मेघालय फैला हुआ है। मासिन राम आप लोग सुने, यहीं सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। दिल्ली में आप लोग देखते हैं कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, चुना हुआ मुख्यमंत्री है, उसके पास कम शक्तियाँ देखने को मिलती हैं और उपराज्यपाल के पास ज़्यादा शक्तियाँ देखने को मिलती है। लेकिन जनता के प्रति जवाबदेह कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। हर 5 साल में उसे जाना पड़ता है जनता के बीच। उपराज्यपाल को किसी के पीछे जवाबदेही नहीं रखनी होती है। तो उपराज्यपाल की शक्तियों के दायरे की करनी होगी जांच, ये हाईकोर्ट कह रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से विवाद भी चल रहा है। इस बार भी सर्दी में 60 ट्रेनें 3 माह के लिए निरस्त की गई हैं। स्पॉट राउंड की आज जारी होगी सीट आवंटन सूची दिल्ली विश्वविद्यालय में। अगले साल से डीयू में CUET से होंगे PG की दाखिले। डीयू के स्नातक की कोर्स की बात हो रही विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए। MCD चुनाव के बीच गरमाया मौलवियों को वेतन देने का मुद्दा। ये दिल्ली में देखिए पहले 3 नगर निगम हुआ करते थे, उन्हें मिलाकर 1 कर दिया गया। तो अब आप देखिए विधानसभा की तरह चुनाव देखे जा रहे हैं। हर पार्टी अपनी ताकत लगाए हुए है। बड़े बड़े नेता आप देखिए प्रचार कर रहे हैं। आप 10 दिन के में करेगी 1000 नुक्कड़ सभाएं। ये आप देखिए यहाँ ये आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं गोपाल राय कह रहे हैं सुनियोजित साजिश थी केजरीवाल के आवास पर हमला, ये आम आदमी पार्टी लगा रही है। बीजेपी उन पर, बीजेपी पर वो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और हमारी देखते हैं आप लोग, हमारे देश में यही तो होता है राजनीति में। मुफ्त बिजली के नाम पर आप सरकार दे रही है 30% फर्जी सब्सिडी, ये माकन कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता है। नर्सरी दाखिला उम्र सीमा में मिलेगी 30 दिन की छूट। यार ये भी देख लीजिए, राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों के आगे फीके पड़ रहे हैं पिज्जा बर्गर। बिल्कुल सही बात है। आप विधायक से मारपीट प्रकरण में दोनों पक्षों ने दर्ज कराई प्राथमिकी दिल्ली में। वैभव अंकुश भी दिख रहे हैं वीडियो में। ये आप देखिए जैन सेल की बात हो रही है, वही सत्येंद्र जैन के मामले की। आपने देखा होगा कि ब्रिटेन में अभी चुनाव हो रहे थे यूनाइटेड किंगडम में, तो दोनों तरफ के नेता देखिए, चाहे आप देखिए प्रधानमंत्री पद के जो भी रेसर थे उस समय रेस में थे, दोनों पब्लिक में डिबेट कर रहे थे, पब्लिक वहाँ सवाल पूछ रही थी। इसी तरह की अमेरिका में व्यवस्था देखने को मिलती है। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं मिलता है कि नेता जनता के सामने आकर डिबेट करें, दोनों उच्च स्तर के नेता या बहुत सारे नेता कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे। अब दूर से वादा कर देते हैं ना, जनता उनके पास पहुंच पाती है फिर कभी। गुलाम जम्मू कश्मीर वापस लेने पर केंद्र जो आदेश देगा सेना पूरा करेगी। जम्मू कश्मीर में सक्रिय 300 आतंकियों में 82 विदेशी है। और आप लोगों को 5 अगस्त 2019 के बाद आया बड़ा बदलाव, शांति और विकास को मिली गति। पहले आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में 370 35A हुआ करता था, लेकिन 2019 में इसे हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। लद्दाख की सीमा लेह है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से लगती है। जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। और यहाँ दिल्ली की तरह विधानसभा भी आपको देखने को मिलेगी। जाकिर नाइक को फीफा विश्व कप में बुलाए जाने पर भारत को आपत्ति हुई है। और आपको मालूम है कि एक धार्मिक इस्लामिक विवादास्पद जाकिर नाइक है, इसी को लेकर
फीफा की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है कहाँ, कतर में हो रहा है। और ये पहली बार कब हुआ था? ये पहली बार हुआ था 1930 में। हर 4 साल में होता है, तो उसी के लिए कर बात हो रही है, ठीक है। यदि निविदा निविदा प्रक्रिया प्रमाणिक है तो हस्तक्षेप नहीं करेंगे कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यदि निविदा प्रक्रिया प्रमाणिक है तो कोर्ट सामान्य रूप से इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसमें दूषित में मुंबई में दूषित जल शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए एक कंपनी को काम करने के लिए खिलाफ रियल एस्टेट और निर्माण कंपनी सापुरजी फिलॉनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की अंतरिम याचिका को खारिज करती हुई टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में 34 न्यायाधीश है, एक आपका मुख्य न्यायाधीश, 33 आपके अन्य न्यायाधीश, और इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। चुनावी बॉन्ड को चुनौती देने वाली अर्जी पर 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और राज्य के पास निर्देश देने का समय नहीं है, तो हमारे पास इंतजार का इस सुप्रीम कोर्ट का है। एक खलासी को दी जमानत उसी मामले में। भारत कंबोडिया में रक्षा सहयोग की अपार संभावना है, हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं। कंबोडिया में मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनकी अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन के बीच मुलाकात हुई है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कानून न होने की आड़ तकलीदें है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 में नहीं दी गई है इस तरह की नियुक्ति की प्रक्रिया। और संविधान सभा ने की संसद से कानून बनाने की परिकल्पना जो पिछले 72 वर्षों से नहीं बनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है कि नहीं है? और एक आप देखते हैं कि आर्टिकल 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। तो उन्हीं की बात हो रही, उसी पर चल रहा है सब। शीत सत्र नए संसद भवन में होगा या पुराने में, इसी लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो आप सभी जानते हैं जो लोकसभा सदस्य होते हैं ना, वही इसका चुनाव करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का। और लोकसभा सदस्य में बात करें तो अभी 543 हैं टोटल, और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, ठीक है। चुनाव में नक्सलियों का प्रभाव हो रहा है कम और घट रहा है नोटा। नक्सलियों और उम्मीदवारों के बीच फंसे ग्रामीणों के लिए बचाव के लिए विकल्प के रूप में काम करता है नोटा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नक्सल दूसरे देश के लोग नहीं है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नक्सल हमारे ही देश के लोग हैं, नक्सलवादी, लेकिन गलत रास्ता उन्होंने चुन लिया। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग से बड़े प्रशंसक थे, और इस कारण से आप लोग नक्सलवाद को माओवाद के भी नाम से जानते हैं। चंपी मालिस आजा प्यारे जेल हमारे काहे के घबराए, ये आप देखिए सत्येंद्र जैन के ऊपर आर्टिकल एक कार्टून बनाया गया। इस तरह के कार्टून भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कई परीक्षाओं में, तो उस पर सोचा करिए, लिखा करिएगा कुछ शब्द आप लोग। ये आप लोग देखेंगे कि अब चुनाव का टाइम चल रहा है तो एक दूसरे पर पार्टी अपना काम कर रही है। बैनर आधारित पार्टी आपको मिलेगी हार, ये हम आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं। और जेपी नड्डा की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। और जिस आम आदमी पार्टी की बात हो रही है उसकी बात करें तो इसकी स्थापना 2012 में हुई थी, अन्ना आंदोलन के बाद। और जिस कांग्रेस की बात होती है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी, 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 1885 में। और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। आप हिमाचल में सभी सीटों पर जब्त हो जाएगी आम आदमी पार्टी की जमानत, क्योंकि आपने देखा है अभी हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुए हैं। शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी धर्मशाला राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। कठपुतली मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, एक केजरीवाल लगा रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री पर आरोप। पीएम और भाजपा के खिलाफ NCPCR में दर्ज कराई शिकायत। ये आप देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में।
और बाल संरक्षण आयोग की बात करें तो ये आप देखिए बच्चों की सुरक्षा के लिए एक तरह से संगठन बनाया गया है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। और 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके चेयरमैन अभी अध्यक्ष कौन है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। और गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार में बच्चों का उपयोग किए जाने को लेकर कांग्रेस ने आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के खिलाफ दर्ज कराया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में 1621 उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी कि आप देखिए इतने चुनाव लड़ रहे हैं और 182 सीटें हैं और लड़ रहे हैं कितना 1621 उम्मीद। और 54 साल बाद महिला मुख्यमंत्री को मिली कमान। ये आप देखिए महाराष्ट्र से अलग होकर 1 मई 1960 को पहली बार गुजरात राज्य अस्तित्व में आया था और डॉक्टर जीवराव मेहता पहले मुख्यमंत्री बने थे। कल्याण जी मेहता पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। करीब 54 साल बाद मई 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने का कमाल संभाला तो 22 मई 2014 को आनंदीबेन पटेल यहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है। चलिए तो ये भी याद रखिएगा। भारत जोड़ो यात्रा आज से मध्य प्रदेश में प्रियंका भी होंगी शामिल। पायलट को सीएम नहीं बनाया तो राजस्थान में घुसने नहीं देंगे राहुल की यात्रा। ये आप देखिए गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर रहे हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए मध्य प्रदेश से आप देखेंगे भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। 2018 में जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योति आदित्य सिंधिया अलग हो गए थे तो सरकार गिर गई थी। 30 में से ज़्यादा टीएमसी विधायक भाजपा के संपर्क में। अब आप देखिए भाजपा ये कह रही है, टीएमसी यानी कि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी, उसी की बात हो रही है। आप देखिए कोलकाता इसकी राजधानी है। इस पश्चिम बंगाल की सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। तमिलनाडु भाजपा की 2 अहम लोगों पर कार्रवाई हुई। तमिलनाडु भाजपा ने से 2 अहम लोगों की छुट्टी कर दी है। तमिलनाडु में अभी आप देखिए भाजपा को कुछ ज़्यादा अस्तित्व नहीं है। दक्षिण भारत में आप देखिए केरल में देख लीजिए तो यहाँ भी अपनी कोशिश में लगी हुई है बीजेपी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। आप देखेंगे एम.के. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री है। इसकी सीमा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं और 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आपका तमिलनाडु फैला हुआ है। और ये भी आप याद रखिएगा, छुट्टी ले ली, बताए कितने कर्मचारी ने डाला वोट। हिमाचल प्रदेश चुनाव की बात हो रही है। तेजस्वी से दोस्ती बढ़ाने के लिए आदित्य ठाकरे जाएंगे बिहार। ये आप सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे के बेटे हैं और तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं बिहार से। देख लीजिए महाराष्ट्र मुंबई राजधानी है, बिहार पटना राजधानी है, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। शशि थरूर के मालाबार दौरे से केरल कांग्रेस में बड़ी बेचैनी। और केरल में आप देखिए केरल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी केरल की। और जो भी रिपोर्ट आती है अधिकतर मामले में आप देखते हैं केरल टॉप पर रहता है, चाहे महिलाओं की स्थिति के मामले में, शिक्षा के मामले में देख लीजिए, ठीक है, स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए। केरल में आपको 141 सीटें देखने को मिलेंगी विधानसभा में 141, राज्यसभा में आपकी 9 सीटें, लोकसभा में 20 सीटें हैं और 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। कर्नाटक और तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बिखरा गया आदिवासी आंदोलन छत्तीसगढ़ की। और छत्तीसगढ़ आप देखें तो मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़। रायपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से लगती है, ठीक है। उपचुनाव मतलब आप देखिए किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती है तो वहाँ चुनाव कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं, ठीक है। तो उसी की बात होती है। ये आप देखिए मैनपुरी में सक्रिय हुए भाजपा के प्रवासी, पालक और पन्ना प्रमुख। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हो रहे हैं 3 सीटों पर। 2 विधानसभा सीटें हैं, 1 लोकसभा सीट है।
अभी आपने देखा होगा मुलायम सिंह यादव देश के क्या थे, रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनकी डेथ हुई थी, तो मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई है। ठीक है, तो उसी पर चुनाव होना है। ये आप देखिए सड़क दुर्घटना को लेकर हादसों की वैज्ञानिक जांच की कमी से बड़ा जोखिम, कोर्ट के दिशा निर्देशों व कानूनी प्रावधान के अनुसार नहीं होती है छानबीन, और नेशनल हाईवे पर होती है सबसे अधिक दुर्घटनाएं, और सबसे ज़्यादा युवाओं की डेथ होती है। और इस तरह के आंकड़े आप देखिए याद रखा करिएगा, आपके जो आंसर राइटिंग करते हैं आप लोग, निबंध लिखते हैं, तो वहाँ इनका उपयोग कर सकते हैं आप लोग। दुर्घटनाओं के मामले में जांच में हो सुधार, चार सीट की तरह बनती है दुर्घटना की डार, एम गुलजार अली कह रहे हैं। बेटे की अस्थि विसर्जित कर लौट रहे परिवार के 8 लोगों की मौत, देख लीजिए। इस तरह की कई घटनाएं आप देखने को मिलेगी। झारखंड के राज्यपाल ने एक और विधेयक लौटाया, इधर अरसे बाद मंच पर दिखे राज्यपाल और मुख्यमंत्री। कहाँ, ये आप देखिए झारखंड की बात हो रही है। और इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ कि जब आपने देखा होगा कि झारखंड में किसी और की पार्टी की सरकार है और केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, तो राज्यपाल और वहाँ की सरकार के बीच हमेशा तनातनी चलती रहती है। अब आप देखिए, इस तरफ देख रहे हैं, इस तरफ देख रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है ना, उन्हीं की बात हो रही है। और इनकी और राज्यपाल रमेश, कौन है राज्यपाल यहाँ की, रमेश बैस, इनके बीच खूब तनातनी चलती रहती है। ये आपको बता दूं कि झारखंड बिहार से अलग करके बनाया गया था 15 नवंबर सन 2000 में। विधानसभा में 81 सीटें, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में आपका झारखंड फैला हुआ है। पटना यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। देखिए, विधेयक कहने का मतलब है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब आपका विधानसभा में रहता है कोई प्रस्ताव तो उसे विधेयक कहते हैं। जैसे ही राज्यपाल की सहमति मिलता है वो कानून बन जाता है। इसी तरह आप लोग केंद्र में देखिए, विधानसभा में और आप देखिए राज्यसभा, लोकसभा में जब तक वो कोई प्रस्ताव रहता है उसे विधेयक कहते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, सहमति मिलती है, वो कानून में बदल जाता है। जिलों में आए खेवैया तो गुटबाजी की मझधार में फंसी कांग्रेस की नैया। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस में हर राज्य में आप जाइए 2 गुट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पंजाब में आप देखिए डूब गई 2 गुटों के कारण ही, अभी भी पंजाब में वही चल रहा है। पंजाब में आप देखिए कौन, आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है, भगवंत मान मुख्यमंत्री बन चुके हैं और भारी बहुमत मिला पंजाब में। और इसके क्या है, राजधानी चंडीगढ़, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में अगर आप देखें तो आप देखें राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। और आपको बता दूं कि यहाँ विधानसभा में 117 सीटें, लोकसभा में 13 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें, 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखिएगा। बिहार में 15 फीट नीचे नहर में गिरी कार, दंपति समेत 3 की मौत। देखिए, इसीलिए कहता हूँ बड़े ध्यान से जाया करिएगा, कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। मरम्मत के बाद भी मोरबी के पुल की केबल में लगी थी जंग, ढीले थे बोल्ट। ये आपने देखा है माचू नदी पर जो पुल बना था, उसके टूटने से आप देखिए कि 135 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, उसी को लेकर बात हो रही है। पंजाब में गन कल्चर पर सख्ती, 899 लाइसेंस रद्द और 324 निलंबित हुए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी कितने लोगों की हत्याएं की जा रही हैं पंजाब में, उसी को लेकर ये बात हो रही है। ये जम्मू जिले में पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर, ये आप देखते हैं कि आए दिन पाकिस्तान से यहाँ घुसपैठ होती रहती है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। पार्थ चटर्जी की मांग से परेशान प्रेसिडेंसी जेल प्रबंधन, ये आप देखिए शिक्षक भर्ती घोटाला जो आपका पश्चिम बंगाल में हुआ, उसी से जुड़ा हुआ। ये जैश के 4 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है कश्मीर को ही लेकर। और आप देखेंगे नवविवाहित जोड़ों को दिलाई हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने की शपथ, ये राजस्थान के भरतपुर जिले की बात है। और विश्व हिंदू परिषद ने शपथ दिलाए जाने का किया विरोध। विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो BHP की बात हो रही है, और इसकी स्थापना आप देखेंगे कि 29 अगस्त 1964 में हुई थी। और राजस्थान की अगर आप लोग बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान, जयपुर इसकी राजधानी है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए कि पाकिस्तान से लगती राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं।
3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ भी कांग्रेस में दो ही गुट देखने को मिलेंगे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। शिवाजी के वंशज बोले कुसियारी थर्ड क्लास व्यक्ति। ये आप लोगों को मालूम होगा कि अभी छत्रपति शिवाजी के ऊपर जो टिप्पणी की जा रही है महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा, उसी को लेकर विवाद चल रहा है। आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक AICTE के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मिसाइल की जमानत अर्जियों पर सुनवाई होगी 28 को। हेलीकॉप्टर घोटाले की बात हो रही। और मुस्लिम युवक की सच्चाई जान दूरी तो गला दबा करिए। आप देखिए अभी कुछ समय पहले भी इस तरह की घटना हुई। बैंकों की बढ़ती NPA पर कांग्रेस ने सरकार को गिरा। सुप्रिया सीनेत ने पूछा विदेश भागे डिफॉल्टर को कब लाया जाएगा। चलिए आप देख रहे हैं जो NPA जो आप देखते हैं कि लोग लेकर भाग जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में जुड़े कई नए विकल्प। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज का भी यहाँ होगा प्रीमियम। बच्चों की फिल्मों को मिला स्थान। दिव्यांगजनों के लिए फिल्म देखने के खास प्रबंधन भी किए गए हैं। और फिल्म का स्थानीय कंटेंट दमदार हो तो वह अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना लेता है, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं हमारे। और द स्टोरी टेलर सत्यजीत रे को विनम्र श्रद्धांजलि, आदिल हुसैन ने। घूमर एक अनोखी कहानी है, सिर्फ क्रिकेट पर बनी फिल्म नहीं, आरवाल की कह रहे हैं। अच्छा झूठ बोलने वाला हो सकता है अच्छा कहानीकार, विजेंदर बाहुबली और RRR जैसी फिल्मों की अनुभवी पटकथा लेखक है। सबरीमाला के तीर्थयात्रियों को नारियल ले जाने की मिली अनुमति। केरल में आप देखते हैं कि सबरीमाला मंदिर जो आप देखते हैं महिलाओं के लिए प्रतिबंधित था पहले। विला के व्यवसायिक उपयोग पर युवराज सिंह को नोटिस दिया गया। क्रिकेटर युवराज सिंह को मोर जिम में अपने विला को होम स्टे के रूम में संचालित करने पर गोवा पर्यटन विभाग ने नोटिस जारी किया है। बिहार की हीरा कारोबारी की 100 करोड़ से अधिक की बेहिसाब आय के विभाग ने आप देखिए। मैंगलोर विस्फोट में इस्तेमाल किया गया कुकर बम को भी उड़ा सकता था, बस को भी उड़ा सकता था। इसमें भी आतंकी कनेक्शन तलाश रही है। पंजाब में भ्रष्टाचार के मामले में 2 IFS अधिकारी निलंबित किए गए पंजाब सरकार में। जयपुर में कांग्रेस नेता की बेटी का अपहरण, स्कूटी बरामद। राजस्थान की बात हो रही है। हैदराबाद में बैठकर पुजारी दंपत्ति को जलाने की रची थी साजिश, गिरफ्तार हुए हैं। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, देख लीजिए। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 2 जून 2014 में। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है इसकी सीमा। उत्तराखंड में 36 पुलों पर सुरक्षित नहीं है सफ़र। ये आप देखिए कि कहाँ की, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। चाइना और नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री है। फिर आप देखिए दुर्घटना हो जाएगी तब मालूम चलेगा। बेगूसराय में हर्ष फायरिंग में दूल्हे के दोस्त की मौत। बिहार के बेगूसराय की बांध से पाइप के जरिए सीधे किसानों के खेतों में पहुंचा पानी तो खपत हुई आधी। और इस प्रकार बांध से सीधे खेतों तक भेजा जाता है पानी। राजगढ़ में आप देखिए। मध्य प्रदेश का मोहनपुरा यह नवाचार करने वाला देश का पहला बांध। भूजल संकट के बीच जल संरक्षण को मिला है संबल। चलिए इस तरह की आप देखिए पानी को बचाने के लिए पहल होती रहती है। ये आप देख लीजिए ये आर्टिकल। स्वयं से संघर्षरत पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में 1971 की भांति गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। या तो सेना सीधा हस्तक्षेप करेगी या फिर वह पर्दे के पीछे से देश की कमान संभालेगी। आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान पड़ोसी है ना, आप देखते हैं कि यहाँ पाकिस्तान की जो सेना है वे भी राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं, राजनीति में भाग लेती है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख 5 राज्यों की सीमा लगती है। और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ था और बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। देखिए बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती है और असम की भी सीमा लगती है। तो 5 राज्यों की सीमा इससे भी लगती है हमारी, पढ़ लीजिएगा ऐसे भी। संगीन समस्या पर शुतुरमुर्गी रवैया। निकिता अंकिता निधि गुप्ता के मामले में यही
बताते हैं कि जैसा पाकिस्तान में हो रहा है वैसा ही भारत में। अभी आपने देखा है जो हुआ है उसी के को लेकर लिखा जा रहा है। कला साधना, प्रत्येक कला एक साधना होती है। यह कॉलम भी बड़ा अच्छा लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग, इसे भी देख लीजिएगा। आज सुरक्षित यातायात, जो आप देखिए कि रोड एक्सीडेंट को लेकर जो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं उसी को लेकर ये भी आप देखिए उसी के परिप्रेक्ष्य में इसे भी लिखा जा रहा है, इन्हें पढ़ लीजिएगा ज़रूर। खाद का संकट, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आलू और गेहूं की बुआई की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन किसानों को अभी भी डीएपी खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। और ये आप देखिए मुद्दा भी बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। पृथ्वी के रक्षक बनेंगे मियावाकी वन। सघन रूप से विकसित होने के कारण पारंपरिक वनों की तुलना में मियावाकी वन 40 गुना अधिक कार्बन अवशोषित करते हैं। और गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी परिसर में 2 एकड़ भूमि पर विकसित मियावाकी वन इन दिनों पर्यटकों के आकर्षक का केंद्र भी बना हुआ है। और आपको मालूम होगा पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा योगदान देता है। जलवायु संकट का स्थायी समाधान नहीं है मुआवजा। इस संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन का 27वां संस्करण यानी COP 27 छोटे विकासशील एवं द्वीपीय देशों की उस जीत के लिए याद किया जाएगा जो लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना के रूप में प्राप्त हुई है। जलवायु से हुई हानि और क्षति के लिए मुआवजा हासिल करना इन देशों के लिए कुछ समय के लिए राहत भरा कदम हो सकता है, लेकिन जलवायु संकट के ठोस समाधान के लिए विश्व बरादरी को यह तय करना होगा कि प्राकृतिक आपदाओं के असर को कम करने के बजाय उसकी वजह के समाधान पर जोर दें। और इसके लिए कार्बन उत्सर्जन में कटौती ही एक कारगर एवं टिकाऊ उपाय है। आपने देखा है कि अभी अर्ल शर्म में जो COP की बैठक हुई है उसी को लेकर बात हो रही है मिस्र में, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? UN की, संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की। और इसका हेडक्वार्टर आप लोग देखेंगे न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा, USA में। इसमें 193 सदस्य देश हैं और 2 पर्यवेक्षक राज्य भी इसमें शामिल हैं। और देखिए जलवायु से पूरी दुनिया प्रभावित होती है, कोई भी हो, गरीब देश हो चाहे अमीर हो, और सबसे ज़्यादा अमीर देश से प्रभावित भी करते हैं। जलवायु न्याय का नेतृत्व करेगा भारत। अब आप देखिए कि G20 का भी भारत आप देख रहे हैं कि क्या हो चुका है, अध्यक्षता करेगा। विसंगति जो देखन में चला, ये आप देखिए खरी खरी एक तरह से तंज कसा जाता है, तो इसे भी पढ़ लिया करिएगा। एक बड़े खतरे की अनदेखी, ये आप देखिए पंजाब में अमरीश सिंह और सरेआम वेल रहा अलगाववादी फोल। तो आप देखिएगा ये अलगाववादी जलल सिंह भिंडावाला के पैतृक गांव रोड़े में एक मंच से खालिस्तान जिंदाबाद, हमें क्या चाहिए आज़ादी जैसे नारे लगाने। स्वास्थ्य के मोर्चे पर सही कदम, ये आप देखिए कि गुरुग्राम के मानेसर में आयुष्मान भारत योजना की लाभार्थी ज्योति को गोल्डन कार्ड वितरित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब। सुगम और वित्तीय व्यवस्था और ग्रीन फंड से बनेगी MSME सेक्टर की बात। और बजट पूर्व बैठक में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में रखी कई मांगे। और 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देती है छोटी इकाइयाँ। कम मूल्य पर नहीं हो कृषि आयात, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर किसी भी दशा में कृषि उत्पादों का आयात नहीं होना चाहिए, हमारी वित्त मंत्री साहिबा कह रही हैं। MSP की बात आप देख रहे हैं कि हो रही है और लंबे समय से इसके लिए आंदोलन भी चला है। 19 रुपये या इससे कम मूल्य वाले चैनल ही होंगे बुके का हिस्सा। दूर संचार नियामक ट्राई ने ब्रॉडकास्टर्स एवं केबल सर्विसेज से जुड़े नियमों पर संशोधन किया है। मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार ट्राई ने 23 चैनलों को मूल को बरकरार रखा है। OTT संचार सेवाओं के लाइसेंस दायरे में लाया जाए। फ्यूचर ग्रुप की मध्यस्थता रोकने की अर्जी खारिज की गई दिल्ली हाई कोर्ट ने। ऑनलाइन गेमिंग पर लग सकता है 28% GST। आप देखते हैं ऑनलाइन जो जुआ कह लीजिए आप लोग, कई गेम खेलते हैं, उसी को लेकर बात हो रही है। 10,000 कर्मचारियों की छटनी करेगा अल्फाबेट, गूगल की पेरेंट कंपनी की बात हो रही है।
अभी आपने ट्विटर आपने देखा है, एलन मस्क के हाथों में पहुंच चुकी है माल की, तो उन्होंने भी छटनी की है। और देश के आईटी सेक्टर को मिलेगा बड़ा फायदा। ऑस्ट्रेलिया और जो भारत के बीच एफटीए हुआ है, सस्ती दरों पर मिलेगा कच्चा माल। अगले साल जनवरी से अमल में आ जाएगा दोनों देशों के बीच एफटीए। जापान के बाद दूसरे विकसित देश के साथ भारत ने एफटीए किया है। 31 अरब डॉलर है दोनों देशों के बीच कारोबार। भारत को मिलने कौन कौन से लाभ मिलेंगे इसमें? टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर उत्पाद, ज्वेलरी, कई प्रकार के इंजीनियरिंग उत्पाद, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड्स, कृषि और मछली उत्पादों पर अब ऑस्ट्रेलिया में कोई शुल्क नहीं लगेगा। इससे इस वस्तुओं का निर्यात बढ़ेगा। जो टैक्स लगा देते थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। हर साल 1800 भारतीय युग शिक्षकों व सेफ को ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ा देगा। युवा प्रोफेशनल्स को वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को 4 साल के लिए वर्क वीज़ा भी यहाँ मिलेगा। ब्रिटेन के साथ एफटीए शीर्ष प्राथमिकता, अगली वार्ता दिसंबर में होगी। ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के साथ भी चल रही है वार्ता। और आपको मालूम है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बन चुके हैं और हमारे देश के क्या हैं, भारतीय मूल के वो व्यक्ति हैं। 2047 तक 40 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा भारत। ये आप देखिए कौन कह रहा है? अंबानी कह रहा है। भारत एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में रहेगा, ओईसीडी कह रहा है, यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कह रहा है। इस तरह के कोई भी संगठन हो, राष्ट्रीय संगठन हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, इनके बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। ओईसीडी। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 30 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। योगी ने दुनिया भर के निवेशकों को दिया उत्तर प्रदेश में आने का, निवेश करने का न्योता। निवेशकों को प्रदेश में मिलेगी भरपूर सुविधाएं, नंदी कह रहे हैं। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री हैं गोपाल गुप्ता नंदी। मस्जिद पक्ष ने कहा है कि काल्पनिक मंदिर में पूजा की मांग मानी तो बदलेगी धार्मिक स्थल की प्रवृत्ति। ये आप देखोगे कि कहाँ का मामला चल रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है, बनारस का। कहते हैं कि मंदिर को तोड़कर, यहाँ से भगवान के मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इन्हीं सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप देखिए कानून आया था जिसका नाम क्या था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है सभी धर्मों के लोगों को भूलना होगा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जहाँ मंदिर है वहाँ हमेशा मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ हमेशा मस्जिद रहेगी। लेकिन आप देखिए इस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है। भावी पीढ़ी के हित में विश्व को एकजुट करने का संकल्प। मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रोपन 57 देशों के न्यायाधीश और कानूनविदों ने लखनऊ घोषणा पत्र के माध्यम से भावी पीढ़ी के हित में कई व्यवस्था बनाने के लिए विश्व में के एकजुट होने का आह्वान किया है। 14 साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई याचिका, आरोपित बरी। जेल में 21 साल से काट रहा था दुष्कर्म का आरोपी। तेल तोवंडे की जमानत के खिलाफ एनआईए की अर्जी पर 25 को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में। एनआईए की अगर हम लोग बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 31 इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी इसकी स्थापना। और आप देखेंगे कि इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। 31 दिसंबर 2008 में। सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ और झारखंड में बनाया 3 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के उद्देश्य से। महायुद्ध, यूक्रेन में परमाणु दुर्घटना का बड़ा खतरा। ये आप लोगों को मालूम होगा कि कहाँ, रूस और यूक्रेन के बीच आपका युद्ध चल रहा है, उसी को लेकर बात हो रही है। और लंबे समय से युद्ध चल रहा है दोनों के बीच। कब खत्म होगा ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। और आप देखेंगे भारत पर भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। देखिए यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है, इसी की बात हो रही है। ये आपको देखेंगे गारसेटी को भारतीय राजदूत नियुक्त करने को बाइडेन प्रशासन प्रतिबद्ध है। इंडोनेशिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 268 हो चुकी है। दुबई में एनआरआई दंपति की हत्या को मृत्युदंड से राहत नहीं, एक अनिवासी भारतीय की।
रूस का परमाणु ऊर्जा चालित नया आइस बेकर। और नेपाली कांग्रेस ने 4 सीटें जीते, बहुमत की ओर बढ़ी। ये आप देखेंगे हमारा पड़ोसी है ना नेपाल, यहाँ भी चुनाव हुए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा इससे भी लगती है। उत्तर कोरिया का मिसाइल परीक्षण यूएन के प्रस्ताव का उल्लंघन है, भारत कह रहा है। उत्तर कोरिया में भी एक आप देखते हैं सन की शासक बैठा हुआ है। चाइना का पड़ोसी है तो प्रभाव पड़ता ही चाइना का। जयशंकर ने यूएई के अपने समकक्ष से द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है। भारतीय जीव विज्ञानी को मिला संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। हर 11 मिनट में एक महिला की उसके करीबी कर देते हत्या, गुटरेस कह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख हैं। संबंधों में तनाव के बीच अमेरिका और चीन के रक्षा मंत्रियों ने की मुलाकात। चाइना भी हमारा पड़ोसी है, आप देख लीजिए। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा इससे भी हमारी लगती है। 1700 वर्ष पुराना मादा स्पाइडर मंकी का कंगाल मिला। ये मैक्सिको की तियोतिहुआकन में खुदाई के दौरान मिला है। स्पाइडर मंकी पूर्ण का कंगाल। चीन के संयंत्र में आग लगने से 38 की मौत। मध्य चीन के हैनान प्रांत में एक कारखाने में भीषण आग लगने से। एक खेल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और पोलैंड और जीत के बीच दीवार बने ओचोआ। ये आप देखिए जो आपका विश्व कप हो रहा है, किसका, फुटबॉल का, उसी को लेकर बात हो रही है। चलिए देखते रहिए इसे भी। विश्व कप में बड़े उलटफेर की बात हो रही है। स्पेन के सामने कोस्टारिका की कड़ी चुनौती। फीफा विश्व कप में स्पेन की टीम बुधवार को जब कोस्टारिका से भिड़ेगी तो उसके लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। नए प्रारूप में होगा 2024 का विश्व कप। इस तरह से होगा टूर्नामेंट। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2024 के वेस्टइंडीज और अमेरिका की मेजबानी में होने वाली T20 विश्व कप के प्रारूप में बदलाव किया है। और 20 टीमें स्पेसिफिक टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। 5-5 टीमों के 4 ग्रुप में बांटा जाएगा। 4 ग्रुप से 2-2 टीमें सुपर 8 चरण में जगह बनाएंगे। सुपर 8 के 2 ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी। अभी हुआ था, आपने देखा होगा विश्व T20 विश्व कप, जिसमें भारत हार गया। जीता कौन है ये आप लोग बताइएगा। हम लोग तो सेमीफाइनल में ही बाहर हो गए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी। 15 जून 1909 में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। भारत के पेड़ा शर्मा ने इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए WKF सीरीज में एक विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर क्या किया है, आप देखें, इतिहास रच दिया है पेड़ों ने। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से अलग हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। टाई हुआ मैच, भारत ने न्यूजीलैंड से जीती T20 सीरीज। कभी अर्चना के पास बल्ला खरीदने के भी नहीं थे पैसे, और बचपन में ही आप देखिए क्रिकेटर ऑलराउंडर वैश्विक क्रिकेट में हलचल मचाने को तैयार हुए। देखिए कई इस तरह के खिलाड़ी आपको देखने को मिल जाएंगे जो सामने नहीं आ पाते हैं। सर्दियों को बनाए सेहत का मौसम, चलिए इन्हें भी पढ़ते रहा करिएगा, राहत पाई जा सकती है स्कोलियोसिस में। बच्चों को बचाएं विंटर डायरिया के संक्रमण से। देश में पहली बार यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूनेस्को के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है यूनेस्को। और आप देखेंगे इसकी स्थापना की बात करें 16 नवंबर 1945 में हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आप लोग इसे जानते हैं। गणित और विज्ञान की प्रैक्टिस बुक परीक्षा की तैयारी करेगी आसान, CBSE के लिए वो हो रही है। रवीना टंडन की नाराजगी के बाद बाघ को परेशान करने वालों पर केस दर्ज हुआ है भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के। श्री राम के प्रति अभिन्नता के संवाहक बने तमिल श्रद्धालु। भीड़ ने वन कर्मियों को घेर लिया, याद देखिए असम में। इन्हें भी देख लिया करेगा, बहुत सारे जनरल नॉलेज के लिए पॉइंट मिल जाते हैं, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी बहुत सारे पॉइंट रहते हैं। बिना ऑक्सीजन समुद्र की गहराई में गोता लगाने वाले पहले व्यक्ति बने थे जैक्स
1976 में आज ही फ्रांसीसी तैराक जैक्स माओल बिना सांस लेने वाले उपकरण के इटली के समुद्र में 100 मीटर की गहराई में गोता लगाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। इस उपलब्धि की वजह से उन्हें डॉल्फिन मैन कहा गया है। जैक्स आमतौर पर 5 मिनट तक सांस रोकने में सक्षम थे। भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1983 में। आज ही भारत में पहली बार नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था और यह राष्ट्रमंडल देशों का 7वां शिखर सम्मेलन था। इसकी मेजबानी भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। रिट्रीट गोवा में आयोजित किया गया था। महान पार्श्व गायिकाओं में गिनी जाती हैं गीता दत्त, बाबूजी धीरे चलना, तदबीर से बिगड़ती हुई तकदीर बना ले, मेरा नाम चिन चू जैसे सदाबहार गीतों वाले प्रसिद्ध पार्श्व गायिका गीता दत्त। गीता घोष राय चौधरी का जन्म 1930 में आज ही अविभाजित भारत के फरीदपुर और बांग्लादेश में हुआ था। 16 साल की उम्र में पहली बार भक्त प्रहलाद फिल्म में गाने का मौका मिला था। 1947 में फिल्म दो भाई का मेरा सुंदर सपना बीत गया गीत ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया था। इसके अलावा बाजी, CID, प्यासा, कागज के फूल जैसे कई हिट फिल्मों में गाने गाए और आप देखेंगे 20 जुलाई 1972 को उनकी डेथ हो गई थी। हॉलीडे थीम पर प्रदर्शन अमेरिका के न्यूयॉर्क में आप देखेंगे। गठिया में सूजन बढ़ा सकती है दर्द निवारक दवाएं, जोड़ों के मेम्ब्रेन लाइनिंग पर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का होता है दुष्प्रभाव। नई खोजें होती रहती हैं। मस्तिष्क जैसी गणना आणविक स्तर पर भी संभव है। एक नए प्रकार के ऑर्गेनिक मटेरियल का विज्ञानियों ने विकास किया है। इलेक्ट्रॉन गुजरने के पिछले व्यवहार को याद रखने में सक्षम है। घर का किराया बचाने के लिए बैन को बनाया घर, देख लीजिए लंदन में। बादाम का नियमित सेवन वजन कम करने में हो सकता है मददगार। ये भारत सहित विश्व भर में लोग मोटापे से परेशान होने के लिए ये मूवियों से जुड़ी खबरें इन्हें भी देखना हो तो देख लिया करिएगा, नहीं देखना है तो मत देखा करिएगा। दर्शक तय करेंगे मारीच फिल्म का क्लाइमैक्स। सरोजिनी नायडू का किरदार निभाना जिम्मेदारी का काम है। ये शांति प्रिया, आप लोग बताइएगा सरोजिनी नायडू थी कौन, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। और आवारा पागल दीवाना 2 और वेलकम 3 से बाहर हुए अक्षय कुमार। सिंगल नहीं सम्राट पृथ्वीराज की अभिनेत्री मानुषी छिल्लर। गौरी ने बताया हीरे का नहीं मन्नत का नेम प्लेट है। और मेरे लिए हमेशा किरदार अहम रहा है, उसकी अवधि नहीं। परेश रावल कह रहे हैं। भोला का बनेगा यूनिवर्स, अजय देवगन। चलिए इस तरह से आप देखेंगे कहानी ख़त्म होती है आज के न्यूज़पेपर की। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई सवाल हो सुझाव हो तो आप लोग नीचे ज़रूर दे सकते हैं, बताइएगा ज़रूर, ठीक है।